जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और नए साल की तैयारी बड़े ज़ोर-शोरों से कर रहे होंगे। और नए साल में अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो उसी स्ट्रगल के एक क्रम में आज का ये प्रश्न आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये। तो ये आज का प्रश्न और ये इसके ऑप्शन। इसके ऑप्शन देख कर के ही तो थोड़ा-सा डर लगेगा बट इसके आंसर इसका सॉल्यूशन जैसा कि मैंने हर बार बताया है कि क्वेश्चन देखने में डरावना होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन उतना ही ईज़ी होता ही है। इस क्वेश्चन में एक ख़ास बात है ये। इस क्वेश्चन में ख़ास बात ये है कि ये 42 डिग्री और ये 48 डिग्री, इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें, तो ये मिलता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि ये जो tan 48 डिग्री है, हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री। अब एक फॉर्मूला भी हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो ये जो tan 90 माइनस 42 है, इसके बदले में लिखेंगे कॉट 42। इसका मतलब ये हुआ कि tan 48 डिग्री का वैल्यू फाइंड करो या फिर cot 42 डिग्री का वैल्यू फाइंड करो, दोनों एक ही मतलब है ये। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है ये है cos 42 डिग्री का वैल्यू p है ये। तो p के नीचे एक 1 लगा दें। अच्छा, cos थीटा के बदले में हम लोग क्या जानते हैं, ये होता है b बाय एच। तो हम यहाँ से p को वैल्यू फाइंड कर ले। तो p इक्वल टू, आप जानते हो कि इसका वैल्यू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच के बदले में यहाँ पर 1 है और बी के बदले में पी है, तो ये पी स्क्वायर। ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कि cot 42 का निकालेंगे तो tan 48 का वो ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। ठीक है। तो cot 42 डिग्री और cot का मतलब कि b बाय पी, और p का वैल्यू ये दिख रहा है यहाँ पर p, और p अभी हम लोगों ने फाइंड किया √1 माइनस पी स्क्वायर। तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल ये वाला है ये। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। आज हम आपको कुछ नए, कुछ पुराने और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में आपको हम नए क्वेश्चन भी हम सिखाने वाले हैं ये। कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी हर बार तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा ना। चलिए, तो आगे का अगला ये प्रश्न है ये। एक्स और वाई दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसमें से बताना है कि कौन सा रिलेशन सही होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वैसे एंगल को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एक्स प्लस वाई का जो सम है वो 90 डिग्री होगा ये। ठीक है। अब इसमें से हम लोग एक एक करके चेक करते हैं ये। ठीक है। अब ये साइन एक्स है, साइन वाई है, तो ये तो होगा ही नहीं। अगर हम इस मान लेते हैं कि इस y को अगर हम थोड़ी देर के लिए, कि इस y को अगर हम हटा करके 90 माइनस एक्स कर दें तो साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है। ये तो इक्वल तो हो नहीं सकता है ये दोनों तरफ टेन है, ये भी इक्वल होगा नहीं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग क्या सीखे थे कि साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन। ठीक है ना, जब 90 से हम लोग माइनस करते थे ये। ठीक उसी तरीके से टेन का कॉट, कॉट का टेन होगा, सेक का कोसेक होगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन देख ले तो ये वाला साफ साफ मिल रहा है ना। यानी सेक एक्स इक्वल टू कॉसेक वाई, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ये। जैसे सेक और इस एक्स को हम रिप्लेस करके कह सकते हैं कि 90 माइनस वाई, और एक फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है। तब इसके बदले में हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कॉसेक वाई, और ये वाला ऑप्शन मिल रहा है ये। ठीक है। इसके करेक्ट आंसर है डी। चलिए, हम आपको नेक्स्ट और एक नए क्वेश्चन को हम सिखाते हैं ये। ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगा ये। तो साइन 2b इक्वल टू 2 साइन बी है, इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी से ही हम लोग आंसर को फाइंड कर लेते हैं, है ना। चलिए, पहले इसको हम लोग यहाँ से पुट करते हैं। अगर हम इस b के बदले में यहाँ पर 90 पुट कर दें तो साइन 2 गुना 90 तो 180 होगा, और साइन 180 का वैल्यू, 180 का वैल्यू ये तो जीरो होता है। और यहाँ पर अगर हम 90 पुट कर दें तो नाइन साइन 90 तो 1 होगा, ये तो इक्वल हो नहीं रहा है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता है। 60 को पुट करेंगे ये भी नहीं होगा। 30 को पुट कर दें तो 30 को यहाँ पर पुट करेंगे तो 30 गुना 2 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2। ठीक है।
और यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू पुट कर दें, साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 ये भी इक्वल नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम जीरो पुट कर दें इस b के बदले में जीरो, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, ठीक है। और अगर यहाँ भी जीरो पुट कर दें तो ये साइन जीरो का वैल्यू जीरो, और जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। इसका मतलब कि b का वैल्यू जब जीरो होता है तो उस स्थिति में LHS और RHS दोनों के वैल्यू सेम हो गई है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। चलिए एक और नए क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC किसी त्रिभुज का इंटीरियर एंगल अंतः कोण है, तो ऐसी अवस्था में cos b प्लस c/2 का वैल्यू क्या होगा, इसमें से किसके बराबर होगा ये। अच्छा, हम लोग एक त्रिभुज में क्या जानते हैं, एक त्रिभुज में हम लोग ये जानते हैं कि अगर उसके तीनों कोण को जोड़ दे, तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। और थोड़ा सा चीटिंग हम लोग कर लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है b प्लस c/2, इसलिए हम यहाँ से पहले b प्लस c का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 180 माइनस a, फिर इसमें 2 से भी डिवाइड किया हुआ है, तो हम इसमें दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, दोनों तरफ, है ना। तो ये अगर कट जाए तो ये 90 होगा, ठीक है। अब इसको सीधे हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं, यानी कि cos, अब ये जो b प्लस c/2 है ना, उसके बदले में हम लोग ये वाला पार्ट को लिख देते हैं, यानी कि 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2। अब एक फॉर्मूला को देख लीजिए, यानी कि cos 90 माइनस थीटा, ये हम लोग सीख चुके हुए कि ये साइन थीटा होता है। इस पूरे को हम लोग थीटा की तरह हम लोग सोचते ही है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा यानी कि a/2, बस हो गया इतना छोटा सा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है साइन a/2, ये इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपको समझ में भी आ रहा होगा और यहाँ पर कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने का मिल रहा होगा। एक और हम लोग नए क्वेश्चन को देखते हैं, ये बिल्कुल नया फ्रेश, इसमें भी आपको एक बहुत ही दमदार धमाकेदार चीज़ सीखने को मिलेगा ये। अच्छा, लगता है कि इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर सकते हो ना, तो वीडियो को बस यहीं पर पॉज करके इसको एक बार तो जरूर ट्राई कर लो। चलिए मैं इसे ट्राई करता हूँ, ये है ना, लेकिन आप इसे पॉज करके ही पहले ट्राई करना। इसमें ये क्या कह रहा है कि ये एक एंगल ए है और ये एंगल 2a-45 और एक्यूट एंगल्स सच दैट, ये एक्यूट एंगल है यानी कि न्यून कोण है, किस तरीके से कि साइन ए बराबर कॉस 2a-45, तो टेन ए का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। ये भी, इसमें भी एक मजेदार कॉन्सेप्ट है ये बस। देखो ये जो साइन ए है ना, अ, हम आपको पहले एक फॉर्मूला सिखा लेते हैं, याद करवा देते हैं, ये तो पहले भी हम लोग सीख चुके हुए थे कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या था, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा कहते थे, और साइन थीटा को वापस फिर से कॉस 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। तो ये जो साइन ए दिख रहा है ना, इसके बदले में हम लिख देते हैं कॉस 90 माइनस ए, और इस तरफ क्या है कॉस 2a माइनस 45, ठीक है। तो दोनों तरफ ये कॉस है, इसलिए इसका एंगल भी सेम होगा, यानी कि 90 माइनस ए इक्वल टू 2a माइनस 45, ठीक है। अब इस 45 को इस तरफ लेकर के आते हैं, है ना, लेफ्ट साइड, तो ये प्लस होगा, ये 2a, और इस a को इस तरफ लेकर के आ जाए तो प्लस है, 90 में 45 को जोड़ दे तो 135, 2a प्लस a, ये 3a, इससे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 45 बार में, यानी कि a का वैल्यू 45। तो फाइंड क्या करना है, टेन ए, टेन ए और ए का मतलब टेन 45 डिग्री, और टेन 45 का वैल्यू 1, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। एक और हम लोग नए क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारा ठीक ठीक और आसानी से समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सेक ए प्लस टेन ए का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, तो सेक ए का वैल्यू कितना होगा। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सेक ए प्लस टेन ए, ये जो भी दिया हुआ है ना, इसका हम लोग एक नाम रख देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं 1, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक जानते हैं, वी नो फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, बचपन से हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हुए, क्या फॉर्मूला था कि सेक स्क्वायर ए, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर थीटा ही नहीं लिख करके हम लोग ए लिख देते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस
टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब अगर इसको हम ये समझ लें कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बदले में एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। ये अब यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, इसलिए इस पूरे को हम हटा करके इसके बदले में एक्स लिख देते हैं। और यहाँ पर सेक ए माइनस टेन ए बराबर 1, तो सेक ए माइनस टेन ए बराबर 1/x, ठीक है। ये 1/x, इसको हम लोग मान लेते हैं 2। अब एक और दो को हम लोग जोड़ दें, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, इस दोनों को अगर जोड़ दें तो ये प्लस टेन ए और माइनस टेन ए कैंसिल, इधर क्या मिलेगा सेक ए और इधर में भी सेक ए, तो सेक ए प्लस सेक ए ये कितना होगा 2 सेक ए, और इस तरफ में x प्लस 1/x, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दें, क्या होने वाला है, तो 2 सेक ए, एलसीएम ले ले x, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो सेक ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 से नीचे में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, और इसे मिलता जुलता ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके करेक्ट आंसर है, ये तो गड़बड़ हो गया, ये ऑप्शन नहीं होना है, इसको कट करते हैं और इसको ये वाली सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सिंस यहाँ पर सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है ना। चलिए एक और हम लोग प्रश्न देखते हैं, एकदम नवीन प्रश्न, ये भी उसी तरह का है, ठीक है। इसमें cos 9a और sin a बराबर है, ठीक है, और 9a का वैल्यू 90 से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में tan 5a का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे जो अभी हम लोग पहले सॉल्व किए थे। ये जो sin a है ना, इसको हम लोग वापस ऐसा कह दें cos 90 माइनस a, अब दोनों तरफ cos है तो एंगल को बराबर कर दें, तो 9a बराबर 90 माइनस a, ठीक है। इस a को इस तरफ लेकर के आ जाए तो ये 90, 9a प्लस a 10a बराबर 90, ये कैंसिल, तो a का वैल्यू 9, वैल्यू किसका फाइंड करना है tan 5a का, ठीक है। tan 5 और a का मतलब 9, यानी कि tan 45 डिग्री और tan 45 का वैल्यू 1, इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट एक और हम लोग प्रश्न देख लें, नए प्रश्न, ठीक है। ये इसका ऑप्शन, ठीक है। साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू 0 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ साइन का पावर 4a माइनस कोस का पावर 4a का वैल्यू कितना होगा। ये भी बहुत आसान है। अच्छा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन ए माइनस है, इसको इस तरफ लेकर के आ जाए तो ये कॉस ए, ठीक है। अब इस कॉस ए को इसके नीचे में लगा दें, यहाँ पर क्या रहेगा 1 साइन बाय कॉस, ये 10a, और 10 में 1 का वैल्यू कितना होता है 45 का, इसका मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू कितना होगा 45, बस। अब इस यहाँ पर a को हटा करके हम लोग 45 रख देते हैं, यहाँ भी हम लोग 45 रख देते हैं, ठीक है ना। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, अच्छा पावर 4 है तो 4 लिख दें, यहाँ भी 1/√2 का पावर 4, ठीक है। 1 का पावर 4 1 ही होगा, और √2 का पावर 4 कितना होगा √2 √2 √2 √2, है ना। अच्छा यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, √2 को अगर हम 4 बार लिख करके गुना करें तो क्या मिलेगा, इस √2 को √2 से मल्टीप्लाई किए 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 2, यानी 2 गुना 2 4, तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो 1/2, ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्या गड़बड़ है, पावर 4 है, ये पावर 4 है तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा डी। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और
अगले क्लास में हम लोग और भी कुछ नए प्रश्न को लेकर के सीखेंगे और कुछ नए-नए कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे ये। एक्चुअली क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में एकदम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं। बस हमको ये सीखना होता है कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया हुआ है। तो जब तक हम लोग कुछ नए प्रश्न का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमको एक आत्मबल अपने में नहीं मिलेगा कि हम इसको बना सकते हैं ये, है ना? इसलिए कुछ नए प्रश्नों को भी सीखने की कोशिश करते रहना है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में।